पूर्णिया में कोरोना संक्रमण से अभी तक जो मौतें हुई हैं उसके बारे में पूर्णिया सीएस ने बताया कि बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब 12 से 13 व्यक्ति की मौत हुई है कोरोना से। ये 2 रोज़ पहले का उनका वक्तव्य है। हो सकता है कि इधर 1-2 रोज़ में 1-2 लोगों की और बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इसी बात को जानने के लिए हम आज आए हुए हैं कप्तान पुल के पास जो शमशान घाट है वहाँ। और वहाँ जो लोग रहते हैं, मंदिर कमेटी के लोग हैं, जो भी साधु संत वहाँ रहते हैं, चूँकि वो देखते रहते हैं यहाँ की शमशान में प्रतिदिन पहले कितना लाश आता था जलने के लिए और अब कितना आ रहा है। इसी जानकारी को लेने के लिए, समझने के लिए हम आए हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम चाहेंगे हम? मेरा नाम है स्वामी प्रवीणानंद कौल और मठाधीश हूँ मैं, मातारा मंदिर कप्तान पुल शमशान घाट। यहाँ पहले जो है 4-5 प्रतिदिन लाश आया करता था, लेकिन अभी वर्तमान में दिन में जो है 5 से 10 भी हो जाता है और रात में जो है मैंने 10 लाश तो रात में भी लगभग नित्य प्रति जल रहा है। यानी कि 24 घंटा की अगर बात करें तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? टोटल मिला के हम बात करें तो 20 के समथिंग मान के चलिए कि लाश जलता है। तो पहले जो 5, 6, 7 था वो अब 20 के पास चला गया है। पास चला गया है। और देखते हैं कि कोरोना का जो पेशेंट है वो मरा हुआ एम्बुलेंस से आता है यहाँ पर, तो देखे भागलपुर से भी आ जाता है। या एक गाड़ी आया तो पूछे कहा भागलपुर से आए हैं, तो उपचार कराने यहाँ आया होगा, डेथ हो सकता है यहाँ हो गया हो। वही हुआ होगा, यही हुआ होगा, हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर इसी आसपास, लेकिन ज़्यादातर इसी आसपास का लाश रहता है। और तो क्या वजह लग रहा है आपको कि इतना जो बढ़ गया अचानक, जो सब आने का यहाँ रेट, जो रेशियो है वो बढ़ गया है, वो इसका वजह क्या है? हम समझते हैं कि इसका वजह तो यही महामारी का होगा। इतना तो पेशेंट मतलब मरा हुआ आता नहीं था यहाँ, लेकिन इतना अगर आ रहा है तो बहुत सारा है जो कि घर से आता है मर के, और बहुत सारा है जो हॉस्पिटल के थ्रू आता है। जो हॉस्पिटल में गया इलाज कराने वो हॉस्पिटल से आया, और जो नहीं गया इलाज कराने वो घर से भी यहाँ आता है। कोई चला गया प्राइवेट में, कोई प्रैक्टिशनर के द्वारा इलाज करवाया, सक्सेस नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ये अभी एक सब यहाँ जल रहा है और कुछ लोगों को यहाँ देखा गया, लेकिन देखते हैं सब अभी जलाने वाला भी कोई नहीं है। क्या वजह है इसका? कोरोना के दहशत से सटना लोग तो चाहता नहीं है। लाश में ऐसे ही आग फूंक दिया जाता है और इसके बाद जो है वो लोग सारे जलाने वाले भी जो हैं वो सारे अलग रहते हैं, साइड में कहीं बैठे रहते हैं। यहाँ वो लोग है कि चला गया है सब? नहीं, हाँ होगा तो होगा ही, कहीं होगा। तो यहाँ मतलब यहाँ नहीं रहता, दिख नहीं रहा है कोई, ऐसे रहता नहीं, ऐसे आग लगा देता है, चला भी जाता है। आग लगा के चला भी जाता है? चला भी जाता है। आधा क्या आप जला दीजिएगा अपना? किसी को ठिका पट्टा कर देता है, जैसे डोम सब जो है यहाँ का, वो लोग ठिका पट्टा ले लेता है कि हम आपका लाश को जला देंगे, और उसका जो अपना चार्ज है वो बात कर लिया, फिर उसको चार्ज दे देता है, तो वो जलाने का ठेका ले लेता है, वो अपना जलाता है। वो अपना जलाता है, बाकी जो परिजन होता है वो लोग यहाँ से तुरंत निकल जाता है? परिजन लोग तो तुरंत निकल जाता है, खास करके अपना परिजन तो सटना ही नहीं चाहता है। तो ऐसी स्थिति आ गई है? हाँ, एकदम कोरोना के डर से। अच्छा, ये पहले भी हुआ करता था कि जो मेहतर लोग है वो ठिका लिया करता था और परिजन लोग पहले भी चले जाया करते थे? नहीं, परिजन लोग जो है पहले नहीं जाया करते थे, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, लोग डर के मारे सटना नहीं चाहता है ना, तो भाग जाता है, वो ठिका पट्टा दे देता है कि हाँ जला देगा, बस यही करता है। तो क्या कह सकते हैं एक तरह से कि सब जलाने के लिए आदमी भी नहीं रहता है? सब जलाने के लिए आदमी रहता कहाँ है, देख ही रहे हैं आप भी, है कहाँ आदमी? ऐसी स्थिति बन गई है? ऐसी स्थिति बन गई है, डर के मारे लोग सटना नहीं चाहते, भाग जाते हैं। अच्छा, एक सब के साथ कितने लोग आते हैं जलाने के लिए? एक सब के साथ जो है पहले आया करते थे ज़्यादा की संख्या में, लेकिन अभी नहीं आते हैं। एक सब को लेकर के 5 से 7 आदमी आते हैं, बस हो गया यही ज़्यादा। और वो भी छोड़ के भाग जाता है? वो भी छोड़ के भाग जाता है, सटना कोई चाहता नहीं है। तो जो मेहतर लोग है वो वही लोग इसका ठिका लेता है कि हम आपका लाश को जला देंगे। उसकी मर्जी है वो किस तरह से जलाता है या नहीं जलाता? हाँ, उसकी मर्जी है कि वो किस तरह से जलाएगा, उसको उसी के मर्जी पे है, वो अपना जलाने का कार्यक्रम करता है। अच्छा, यही वजह है कि सब जल रहा है एक ठो। हाँ। और लोग यहाँ नहीं है? लोग यहाँ नहीं है, हाँ, यही वजह है। तो आप मानते हैं कि जब इस तरह की स्थिति बन गई है तो लोगों को कोरोना से अब बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है? सावधान रहने की ज़रूरत है।
हम तो हर आदमी से प्रे करेंगे कि अभी जो है अपना समय को कहीं भी नष्ट मतलब नहीं करे, चुपचाप घर में बैठे रहे, कहीं भी फालतू समय नहीं दे, कहीं नहीं जाए बिना काम का। अगर उसको कोई काम नहीं है तो वो घर से नहीं निकले। हम तो ये सबसे आग्रह करेंगे। कुछ लोग इसको गंभीरतापूर्वक नहीं लेते हैं, कहते हैं कि वो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझते हैं कि हाँ ये मतलब इतना घातक चीज़ है ये बीमारी, लेकिन बहुत सारे ऐसे मूर्ख भी तो हैं जो कि समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है। वो तो कहते हैं ना ऐसे ही होता है, बड़के लोग को खाली होता है, छोटा आदमी को नहीं होगा, पैसा वाले को होता है। अरे बीमारी कहीं किसी का ही होता है, बड़ा छोटा समझता है। समझना चाहिए हर आदमी को, लेकिन लोग समझता नहीं है। छोटा आदमी मरता नहीं है? छोटा आदमी भी मरता है, बच्चा बूढ़ा जवान सभी मर सकते हैं। नहीं, जो कहने का मतलब है कि उन लोगों का कहना है कि जो पैसे वाला है, जो हाँ, गरीब है, पैसा वाला जो गरीब है है ना, उनको नहीं होगा। हाँ, जो मूर्ख सब है ना वो कहता है कि जो गरीब है उसको कोरोना नहीं होता है, जो आदमी पैसा वाला है ना उसी को कोरोना होता है। आप तो यहाँ रहते हैं, ये बताइए कि जब सब लेकर लोग आते हैं तो सिर्फ अमीर लोग ही आते हैं? फिर नहीं, ऐसा कहीं हो सकता है? हम लोग तो जानते हैं कि यहाँ तो हर तरह का आदमी आएगा, गरीब भी आएगा, अमीर भी आएगा। बीमारी किसी का थोड़ी होता है, अमीर गरीब बीमारी थोड़ी देखता है। ये जो महामारी का प्रकोप है ये अमीर और गरीब थोड़ी समझता है। जो भीड़ भड़क्का में रहेगा, सावधानी अपना नहीं रखेगा, कोई भी चपेट में आ सकता है। वो कोई भी चपेट में आ सकता है। सरकार का जो आंकड़ा है वो और शमशान घाट का जो आंकड़ा है, दोनों में कितना फर्क है ये लोग समझ पाएंगे? सरकार का जो आंकड़ा है वो सरकार अपने हिसाब से देते हैं, चूँकि हॉस्पिटल से जो पेशेंट यहाँ आता है मर के उसके विषय में वो बताते हैं। लेकिन जो घर से आते हैं कहीं से, माने प्राइवेट डॉक्टर माने प्रैक्टिशनर के द्वारा इलाज करवा के, और उसका सही इलाज नहीं होने से जब वो ख़त्म हो जाता है तो ऐसे भी तो पेशेंट यहाँ मतलब आता है। तो उसके आने से उनको सरकार को क्या आंकड़ा है कि यहाँ कितना आता है? अच्छा, ये तो एक शमशान घाट की हम बात कर रहे हैं। पूर्णिया में तो कई शमशान घाट हैं, कब्रिस्तान है, तो अंदाज़ा लग सकता है कि कितने लोगों की मौत हुई होगी। हाँ, पूर्णिया में हम तो यहाँ से समझते हैं कि जो रेशियो था उसका 4 गुना अधिक हो गया है। अभी वर्तमान में यहाँ जलदाह संस्कार करने के लिए लोग आते हैं, तो हम तो यहाँ 4 गुना अधिक देख रहे हैं। जो पहले था वो अभी नहीं है, अभी तो 4 गुना अधिक बढ़ा हुआ है। ये तो सभी जगह हुआ, सब शमशान घाट में हुआ होगा ना? बहुत सारे शमशान घाट हैं पूर्णिया में भी, कई जगह में शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान में भी जाते होंगे कब्रिस्तान वाले। और हिंदू समाज के जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं, और यहाँ आते हैं। यही नहीं और भी शमशान है जहाँ जाते होंगे। मैं सिर्फ ये कप्तानपुर शमशान घाट की बात कर रहा हूँ। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। हमको लगता है कि दर्शक जो भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो कम से कम वो सतर्क रहेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत सतर्कता बहुत ज़रूरी चीज़ है, सतर्क रहना ही चाहिए। और मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि कोरोना से बचाव के लिए जितना भी सतर्कता बरतना ही चाहिए। इसको साधारण वे में मत लीजिए और सही गाइडलाइन का पालन कीजिए। आप भी इस एरिया में रहते हैं, क्या स्थिति बना हुआ है यहाँ का? देखिए, विगत 2-4 महीने से हम यहाँ आ नहीं रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो ये घाट था, श्मशान का मतलब होता है शांति, अंतिम संस्कार के लिए। और यहाँ कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि डोम कौन है, चांडाल कौन है, क्या है नहीं है, यहाँ किसी कोई आया ठिका ले लिया। पहले था कि लोग बैठ के लाश अपने सगे संबंधी का जलाते थे, अब है क्या ठिका दे देते हैं। अब वो डोम जलाया या नहीं जलाया, वो है या नहीं। तो हम सबसे पहले ये अपील करना चाहते हैं निगम से कि वो अपने तरफ से एक चांडाल को यहाँ नियुक्त करे, और रसीद, जो रसीद होता है वो दिया जाए, ताकि रसीद कटे, उचित पैसा ले। यहाँ 10,000 11,000 का डिमांड होता है, तो एक अस्थाई चांडाल तो है नहीं। अच्छा, सब जलाने के नाम पर भी लूट हो रहा है? हाँ, ये तो हम भी सुने हैं, हम भी जाते तो बोलता है इतना पैसा ले लिया। अरे भाई, पैसा लिया तो रसीद तो दिया होगा आपको, जैसे कि और सब शहर में देखिए, बड़े बड़े शहर में रसीद दिया जाता है निगम के द्वारा। यहाँ नहीं मिलता रसीद? यहाँ विगत जब से हम आ रहे हैं हम तो रसीद देखे नहीं। जानकारी तो ये भी मिली कि पैसा बांटने में लोग आपस में लड़ाई भी कर लेते हैं। नहीं, ये हमको पता नहीं है, क्योंकि विगत 2-4 महीने से हम आ नहीं रहे हैं। अब ये बार बार कहा जाता है कि ये निगम क्षेत्र है, निगम के अंतर्गत आता है, तो निगम अपने स्तर से
यहाँ एक चंडाल की नियुक्ति करे। नियुक्ति करे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार पांडे। ये देख रहे हैं किस तरह की स्थिति बनी हुई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एक शव अभी जल रहा है। हालांकि अभी समय 4 से 5 बजे का है और अभी शव जलने का जो सिलसिला है वो थम जाता है, क्योंकि जो रात में जिनका डेथ होता है वो वैसे बॉडी को, और जो सुबह तक 11-12 बजे तक जिसका डेथ होता है तो वो 2 बजे से पहले तक जला लेते हैं, 3 बजे से पहले तक वो लोग जला लेते हैं। तो अभी जी वो एक शव यहाँ जल रहा है। इससे पहले काफ़ी सब जल चुके हैं, उसका यहाँ है। लेकिन हम बताना चाहेंगे आपको, देख लीजिए कि सब जल रहा है, लेकिन एक भी आदमी आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा। एक भी आदमी नज़र नहीं है। किनका सब जल रहा है ये भी आपको देखने से नहीं लग रहा होगा किनका सब जल रहा है। कोई कहने वाला नहीं है कि ये सब मेरा है। यहाँ जो मेहतर होते हैं उन लोगों को ठेका दे दिया जाता है कि भाई आप जलाओ और हम यहाँ से निकलते हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया जो अब देखा जा रहा है इस कोरोना महामारी के दरमियान। ये स्थिति यहाँ बनी हुई है। आप देख लीजिए सीधे तौर पे कैमरा में किस तरह का नज़ारा है। हम वो वीडियो भी दिखाएंगे जिस समय कि काफ़ी संख्या में यहाँ सब जल रहा था। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, इमेज दिखाएंगे। लेकिन अभी यहाँ तत्काल जो स्थिति बनी हुई है उसको देखिए, और किस तरह से सुनसान पूरी तरह से बना हुआ है। सब जल रहा है। सब को जलाने वाले जिनका सब है उनके परिवार के एक भी व्यक्ति यहाँ आसपास में दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आएंगे। हालांकि कुछ देर पहले कुछ लोग यहाँ थे, लेकिन सबको मेहतर के हवाले करने के बाद वो लोग यहाँ से चले गए। सिर्फ देख लिया कि सब में आग लगा दिया गया है। आग लगा देने के बाद वे लोग संतुष्ट हो गए और वहीं से निकल गए। तो ये स्थिति बनी हुई है कोरोना महामारी के दरमियान। पूर्णिया में लगातार मौतें हो रही हैं। मौत का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हम इतना ही कह सकते हैं अपने दर्शकों से कि इस महामारी के दरमियान सावधान रहने की ज़रूरत है। हम आपको विशेष कवरेज इसलिए दिखाते हैं कि ताकि आप इस महामारी को हल्के में न लें, गंभीरतापूर्वक लेने की ज़रूरत है। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।